Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. Very good afternoon. Am I audible? Good afternoon. Good afternoon. So, what is the scope of discussion today? मैंने बोला था आज या तो लॉगरिथम या तो इक्वेशन, बेसिकली लॉगरिथम डिस्कस करने की बात करी थी। लॉग के जो डाउट्स हैं वो आप बताएंगे, उसको डिस्कस करना था। हैव यू डन इट? बिकॉज यू हैवंट शेयर। हाँ, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। लॉग के डाउट्स शेयर करो बेटा, because you haven't shared it. कहाँ पर भेजी थी बेटा? ऐसे तो ग्रुप पे है। हाँ भेजो भेजो, फटाफट भेजो। बाकी सभी लोग बोलो भाई, आप लोग चुपचाप क्यों हो? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 5। ठीक है, अभी तो मुझे जो जो ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन 8 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का जो था उसमें log 5 बेस 10 की वैल्यू a गिवन थी, log 3 बेस 10 की वैल्यू b गिवन थी, और log 8 बेस 30 was to be calculated as a function of a and b। तो मैंने log 8 बेस 30 का बेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी से log 8 बेस 10 बाई log 30 बेस 10 कर दिया। फिर 8 is 2 क्यूब, तो 3 प्रॉपर्टी ऑफ log यूज करके 3 log 2 बेस 10 लिख दिया। log 30 3 into 10 log x into y is log x plus log y, इसको भी ब्रेक कर दिया। फिर डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस बी। अब न्यूमरेटर देखो, हमें 5 बेस 10 लाना है, 2 क्या है 10 बाई 5 है, तो मैंने इसको लिख दिया, इस पूरी क्वांटिटी को 3 टाइम्स log ऑफ 10 बाई 5 बेस 10। तो ये log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10 हो जाएगा, तो log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10 हो गया। अब ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 1, दिस इज a over 1 plus b, and I hope you got the answer. Option A is correct. ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद अगला जो था टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में अगला क्वेश्चन आपका डाउट वो क्या था? थ्री का 7 एंड 9 पूछा, वो तो ठीक है। 2 का क्वेश्चन 7 हो गया, 2 का 8 हो गया। 2 में और कोई डाउट नहीं है? T3 का क्वेश्चन 5 8 एंड 9, 5 7 एंड 9, ओके। आकांक्षा अनम्यूट करो और बोलो क्या पूछ रहे हो आप बेटा। अनम्यूट करके बोलो। अलाउड है, चलो। सर वो जो आपने थर्ड स्टेप करा ना, उस टाइम पे कनेक्शन लूज हो गया था, तो फिर मतलब बैक हो गया था सारे को। थर्ड स्टेप बता दो। थर्ड स्टेप मतलब ये वाला स्टेप? हाँ, जो ऊपर वहाँ पे आपने न्यूमरेटर को भी लिखा है 1 प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस 1। नहीं, इसके बाद ये कैसे लिखा?
नहीं सर, जो ऊपर सेकंड स्टेप में आपने न्यूमरेटर को एनसर्कल करके बताया ना कुछ। सर वो आपने रिप्रेजेंटेशन देखी ना, क्या आंसर ऐसे आएगा। ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना। बेस Yes, ट्रांसफॉर्म 8 को 3 टाइम्स log 2 बेस 10 लिखा है, चलेगा? Yes sir. 2 is 10/5, Yes sir. तो log 2 बेस 10 को मैंने लिख दिया log 10/5 बेस 10, और log a by b क्या होता है? log a माइनस log b। Yes sir. ये वाला छोड़ दो, ये कुछ नहीं, ये तो मैं बता रहा था कि इसी फॉर्म में आंसर चाहिए हमें। Okay sir. तो अब इसके बाद ये क्या हो गया? log 10 बेस 10 इज हियर माइनस log 5 बेस 10 इज हियर, तो आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया a, तो 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस b, आंसर आ गया, दैट्स इट। Okay sir, ठीक है। चलो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में बेटा देखो क्वेश्चन में कहाँ तुम लोगों को दिक्कत है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7, 8, 9 के पहले किसी को डाउट नहीं? क्वेश्चन 5 में भी डाउट है? ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लो। 5th क्वेश्चन इज टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 log 4 raised to the power log of x base 9 minus 6 times 2 to the power log of x base 9 plus 2 raised to the power log of 27 base x base 3 equal to 0, ऐसा दिया हुआ है। The solution set of the equation is, अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात तो इसको लिख सकते हो आप, इसको देखो ध्यान से, ये 4 और x को इंटरचेंज कर सकते हो, आ जाएगा x टू दी पावर log 4 बेस 9। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? a टू दी पावर log b बेस x, log x बेस b है, अगर इसको आप x की पावर log a बेस b लिख सकते हो। ये बेस और नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये इंटरचेंज किया हमने, ये इंटरचेंज करके हाँ यहाँ पर क्या लिख दिया? 6 टाइम्स x की पावर log 2 बेस 9 एंड प्लस, ये तो क्लियर ही है कि 27 का log 3 बेस पर 3 होगा, isn't it? तो ये 8 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये हो गया तुम्हारा x की पावर log 2 बेस 9 का 2 टाइम्स है ना, माइनस 6 टाइम्स x की पावर log 2 बेस 9 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैंने यस सर। अब हमने बोला कि log x बेस 9 को y ले लो, नहीं log 2 बेस 9, या ऐसा कर दो x की पावर log 2 बेस 9 को y ले लो, ये हो गया तुम्हारा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आई आइदर 2 और 4। y हमने किसको लिया था? हमने लिया था x की पावर log 2 बेस 9 को, 2 या x की पावर log 2 बेस 9 को 4 भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे तरीके आंसर करने के, एक तरीका इसमें यह है कि इसको आप 2 रेज टू द पावर log x बेस 9 कर दो, फिर से वापस, इनफैक्ट पहले भी वैसे लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसकी वैल्यू या तो 2 आ रही है और या तो 4, मतलब 2 स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ से आ गया कि log x बेस 9 जो पावर है उसकी वैल्यू या तो 1 आएगी और या तो 2 आएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9 की पावर 1 9 और 9 स्क्वायर इज 81। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है, x इज आइदर 9 और 81। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए
इज करेक्ट। क्लियर है भाई? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ये क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्यूशन में शेयर किए थे बेटा। पिनेकल बैच का जो सोल्यूशन मैंने डाउट सेशन का शेयर किया था उसमें ये डिस्कशन होंगे, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th क्वेश्चन क्या है T3 का? ये है इक्वेशन, देखो ध्यान से। log of 2x square base 2 plus log x base 2 multiplied by x की पावर log of x base 2 plus 1, यहां पर भी बेस x है, प्लस हाफ टाइम्स log x की पावर 4 का होल स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर, इसका log x की पावर 4 बेस 4 का होल स्क्वायर है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय दिस। और इसके बाद जो है वो लास्ट टर्म है प्लस 2 की पावर, तो बेसिकली क्या है ना, 2 की पावर -3 log of log x base 2 base half equal to 1, ऐसा बोल रहे थे इक्वेशन। दिस हैज exactly 1 solution, exactly 2 solution, exactly 3 solution, etc etc etc, या नो solution। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंप्लीफिकेशन है इसमें, मतलब कि मोर और लेस सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन कैसा है देखो ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में क्या सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकते हो उसका, log 2 base 2 is 1, log x square base 2, log of x square base 2 is 2 log x base 2। अब ये सी बात है कि x पॉजिटिव है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर x पॉजिटिव नहीं होगा तो बहुत सारे टर्म अनडिफाइंड हो जाएंगे, जैसे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये है। और x 1 भी नहीं होगा, ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर x 1 होगा तो यहाँ देखो x बेस में है ना, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन है, ये पहले ही हम मेंशन कर लेंगे, ये वाली बात। और इसी के सब्जेक्ट में सारा डिस्कशन होगा। अब ये हो गया 1 + 2 log x base 2 हो गया। अगला वाला क्या हो गया, तो log x base 2 log x base 2 चलने दो इनटू, ये x बेस में है और ये log का बेस भी x है, तो ये तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से ये सिर्फ इतना रह जाएगा, तो आ जाएगा 1 log x base 2 + 1 हो गया। यहां तक बात सिंप्लीफाई हो गई। इसको देखो हाफ, x की पावर 4 है ना, 4 बाहर आ जाएगा, और ये 4 है 2 स्क्वायर, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो 4/2 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हाफ इंटू 2 log x base 2, ये वाला, और इस पूरे का स्क्वायर है। एक्चुअली ये 2 है 4/2 की वजह से है, बेस की पावर बाहर आएगी डिनोमिनेटर में और इनपुट की पावर बाहर आएगी न्यूमरेटर में, 4/2 दैट इज 2 log x base 2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहां पर क्या है देखो, ये हाफ जो है ना, इसको हाफ को लिख दो 2 की पावर -1, मतलब जस्ट आपको सारी प्रॉपर्टीज यूज करवा रहे हैं, सॉल्व बाद में करें। 2 की पावर -1, अब ये -1 पावर बाहर जाएगी तो -3/-1 तो 3 हो जाएगा, तो मैंने यहां से -1 पावर हटा दी और यहां से माइनस हटा दिया। आई होप यू एग्री।
अब इसके बाद ये जो क्वांटिटी को मैं लिखूंगा 2 रेज टू द पावर log ऑफ log x बेस 2 और यहां भी बेस 2 और इस टोटल का क्यूब। अब मैंने बोला कि लेट log x बेस 2 को हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या y एज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये क्या बन रहा है, देखो 1 + 2y प्लस y इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4/2 इज 2y स्क्वायर प्लस अब ये 2 बेस 2 log का बेस खत्म हो गया, log x बेस 2 का होल क्यूब मतलब y का क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब यहां तक अगर क्लियर है बेटा तो इसके बाद तो आपका एक पॉलिनोमियल बन गया। उस पॉलिनोमियल के रूट्स आइडेंटिफाई करो, क्या क्या दिख रहा है। तो पहले तो वाई क्यूब आया भाई, वाई क्यूब, वाई स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म तो 3y स्क्वायर आ गया। फिर ये 2y एंड प्लस y प्लस 3y आ गया इक्वल टू 0 आ गया। चेक इट आउट, यही है। तो एक y कॉमन ले लिया तो आया y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आई 0 और -3 प्लस माइनस √3 स्क्वायर इज 9। सर हाँ जहाँ ऊपर लास्ट टर्म में हाफ था ना, वहां पे आपने 2 लिखा है, वहां -2 नहीं होगा? एक मिनट देखने दो बेटा, कौन सा लास्ट टर्म में? जो हाफ था ना क्वेश्चन में, आपने उसको थोड़ा सा मतलब डिफॉर्म करके मतलब -2 ना था। एक मिनट देखने दो, चेक करने दो। लास्ट टर्म में हाफ टाइम्स ये वाले टर्म की बात कर रहे हो? सर राइट, इसके साथ वाला। ये वाला टर्म? यस सर। तो यहाँ पर बेसिकली 2 की पावर यहाँ माइनस था और यहाँ हाफ था। यस सर, तो वहाँ माइनस आता, वही कह रही थी। बेस में हाफ था और यहाँ भी माइनस था। जब ये हाफ को 2 की पावर -1 लिखेंगे तो -1 पावर बाहर जाएगी तो -3/-1 क्या होगा? 3 होगा ना। यस सर। तो वही तो लिखा मैंने, ओके सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर चेक करो। 1 रियल सोल्यूशन दिया है। सर 3 रियल सॉल्यूशंस गिवन है। 3 रियल सोल्यूशन गिवन है। कौन सा क्वेश्चन था ये? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 3 का 7 सर। सर टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का है। 3 का कौन सा क्वेश्चन है? 7th? 7th सर। कहीं पर एक बार चेक करो, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही किसी क्वेश्चन में। 3 का 7th में तो क्या आंसर दिया हुआ है? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7D। अच्छा, नो दिया हुआ सर, ऑप्शन डी दिया हुआ। ऑप्शन डी सर, नो। हाँ तो ठीक है, तब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करो। चलो क्या आया यहाँ से, तो ये तो इमेज, ये तो d<0 आ गया ना यहाँ पर। ये d<0 आया तो आपका फाइनली आंसर आया y = 0 इज ओनली सोल्यूशन, राइट? यस सर। बट y किसको लिया था हमने? log x बेस 2। 2 की पावर। अगर इसको 0 करते थे x की वैल्यू क्या आती है? 1। बट x = 1 इज डिनाइड, x इज नॉट नॉट इक्वल पॉसिबल। टू, हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर आएगा नो रियल सोल्यूशन। और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन था?
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एट्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ जी, लॉग ऑफ, हाँ ठीक है, लॉग ऑफ 8 ओवर एक्स स्क्वायर जिसका बेस है 8 ओवर लॉग ऑफ x बेस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ। और बोल रहे हैं कि दिस हैज नो इंटीजर सोल्यूशन, नो नेचुरल सोल्यूशन, 1 नेचुरल सोल्यूशन, 2 रियल सोल्यूशन, 1 इरेशनल सोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बताओ भाई इसको कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, फटाफट बोलो इसमें, थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई। हाँ बोलो। न्यूमरेटर में तो 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस फिर आगे वो सॉल्व कर देंगे, अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको आपने लिख दिया log 8 बेस 8 माइनस log x स्क्वायर बेस 8 डिवाइडेड बाय log x बेस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये तो 1 हो गया, 1 माइनस ये 2 बाहर निकालेंगे, 2 log x बेस 8, 2 टाइम्स log x बेस 8 डिवाइडेड बाय log x बेस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अब पहले ये बताओ कि इसकी व्हाट आर द डोमेन रेस्ट्रिक्शंस, डोमेन रेस्ट्रिक्शंस पहले मेंशन करो, बोलो क्या क्या डोमेन रेस्ट्रिक्शंस है। इस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए x हैज टू बी 0 टू इंफिनिटी, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 1। and therefore let us assume that log x base 8 as y, so we are getting 1 minus 2y is equal to 3y square, so you will get finally 3y square plus 2y minus 1 equal to 0, so it gets factored, 3y square plus 3y minus y minus 1 equal to 0, so 3y into y plus 1 minus y plus 1 equal to 0. So you got y plus 1 into 3y minus 1 equal to 0. So you got y plus 1, y is equal to 1 by 3 or 1. What was your y? Log x base 8 is 1 by 3 or 1, and therefore x has value 8 raised to the power 1 by 3 is 2 or 8, तो x की वैल्यू एक 2 आ रही है, एक 8 आ रही है, सबका ये आ रहा है। वैसे भी x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हो, यहां देखो 8 by 4 is 2 log 2 base 8, और यहां आ जाता है x equal to 2 पुट करते हो log 2 base 8 का स्क्वायर, log 2 base 8 अपॉन log 2 base 8 का स्क्वायर, तो एक्चुअली आ जाएगा log 1 अपॉन log 2 base 8, दैट इज log 8 base 2 and 3 आ जाता है, तो x equal to 2 तो क्लियर कट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x की वैल्यू 8 पुट करते हो तो ये न्यूमरेटर हो जाता है log 1 by 8 base 8, that is minus 1, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। हाँ क्या बोल रहे हो सर रूट -1 है, कहाँ पर रूट -1 है, मतलब फैक्टर जो बना है y plus 1 और 3y अच्छा एक minus सेकंड 1 है। यहाँ पर दूसरा वाला -1 है, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 by 8 आएगा, 2 नहीं आएगा, 8 की पावर -1 मतलब 1 by 8 आएगा। तो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस, तो फाइनली आपका आंसर आएगा देयर आर, हाँ क्वेश्चन में आंसर क्या दिया, 2 रियल सोल्यूशन, सी ऑप्शन सही है, नो इंटीजर सोल्यूशन रॉन्ग है, 2 is 1 इंटीजर सोल्यूशन, 1 नेचुरल सोल्यूशन ये भी सही है।
तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी बी सही और है। सी सही है सर। बी एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस सर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा यस डाउट? सर। अब इसके बाद क्या इश्यू है बेटा, इसके बाद बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछना है, 9th भी डाउट है? T3 का 9th क्वेश्चन भी डाउट है? ओके, T3 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या था ये भी देख लो। It is known that x equal to 9 is a root of this equation. They say that x equal to 9 is root of the equation log of x square plus 15a square base pi minus log of a minus 2 base pi is equal to log of 8ax base of divided by a minus 2 base pi, ये दिया हुआ है। Then find the other roots of this equation. ठीक है, एक रूट इन्होंने दे दिया, दूसरा रूट निकालना है। सबसे पहले तो देखो इसको ऐसा log a minus log b is log a by b, you will write this as x square plus 15a square divided by a minus 2 base pi is equal to log of 8ax divided by a minus 2 base pi. So log a equal to log b means a equal to b, log एक 1 फंक्शन है तो आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2 इज इक्वल टू 8ax अपॉन a माइनस 2. So definitely a should not be 2, a is not equal to 2, ये assume करना पड़ेगा हमें। तो a अगर 2 नहीं है तो a minus 2 factor gets cancelled and therefore your equation is x square minus 8ax plus 15a square equal to 0, and this has x equal to 9 as one root. एक रूट 9 है, दूसरा रूट अगर मैं मान लूं अल्फा है, लेट अदर रूट बी अल्फा। तो दो कंडीशंस तो क्लियर दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 9 की वैल्यू 8a है और 9 अल्फा की वैल्यू 15a स्क्वायर है। यहां से भी चाहो तो अल्फा की जगह पर 8a माइनस 9 यहाँ पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा। बट इफ यू डोंट लाइक टू डू दैट वे देन x इक्वल 9 इसको सेटिस्फाई करो तो आएगा 81 माइनस 72a प्लस 15a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 27 इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू डिटरमिन करो, व्हाट डू यू गेट इन प्लेस ऑफ a, जल्दी बताओ। 15 9 कर दो, 24 को ब्रेक करके 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 9a प्लस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 5a इंटू a माइनस 3 माइनस 3a माइनस 3 टाइम्स a माइनस 3, 9 टाइम्स a माइनस 3 सॉरी इक्वल टू 0। तो आ गया a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 9 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक तो आई 3, एक आई 9/5। a की ये दो वैल्यूज आ गई। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो इक्वेशन है, अब जैसे a आ गया ना तो आंसर आ गया, है ना। a की वैल्यू अगर 3 है, अल्फा निकालना है मुझे, अल्फा निकालना है तो चाहे यहां से निकाल दो और चाहे यहां से निकाल दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही निकाल दो। 9 अल्फा इज 15a स्क्वायर, तो 9 अल्फा इज इक्वल टू 15 टाइम्स a स्क्वायर इज 9।
तो अल्फा की वैल्यू 15 आ गई। और अगर 9/5 रखोगे, दूसरा ये तब लिया जब ए की वैल्यू मैंने 3 ली। अगर ए की वैल्यू 9/5 रखोगे तो 9 अल्फा इज इक्वल टू 15 टाइम्स 9/5 का होल स्क्वायर। तो अल्फा क्या आएगा बोलो? एक 9 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 3 जा 15, 3 9 जा 27। अल्फा इज 27। हाँ बोलो सर 15 9 स्क्वायर था सर। 9 अल्फा इक्वल्स टू 15 9 स्क्वायर। क्या? तो जहाँ पे आपने एरो डाल के लिखा है ना ऊपर सर, वहाँ पे 9 अल्फा इक्वल्स टू 15 9 स्क्वायर था। नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? ये देखो, ये 9 अल्फा की वैल्यू 15 इंटू ए स्क्वायर था ना। यस सर। ए की वैल्यू मैंने 3 पुट करी ना, ओके सर। तो ए इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो यही आएगा ना 15 इंटू 9। तो अल्फा की एक वैल्यू 15 आ गई। ओके सर ओके। अगर ए की वैल्यू 9/5 पुट करेंगे तब यहाँ आएगा अल्फा इज इक्वल टू 15 इंटू 1 9 गेट्स कैंसल डिवाइडेड बाई 25। तो इसको आप 5 3 जा 15 5 5 जाते 27/5 आएगा। तो आपके पास में अल्फा दूसरे रूट की 2 वैल्यू आई। तो अदर रूट्स आर क्या 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 है? 15 और 27/5। These are the other possible values of roots. चलो भाई, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का 9th क्वेश्चन हो गया। और कोई डाउट है T3 में? T4 में कोई डाउट है बोलो। सर सॉल्यूशन में 9/5 रिजेक्टेड लिखा हुआ है। एक मिनट बेटा, वो भी चेक कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू हमने क्या ली थी बेटा? ए की वैल्यू ली थी 3 और 9/5। आई गॉट इट। हाँ, 9/5 रिजेक्ट होगा, यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए क्योंकि इधर देखो, ये a-2 हैज टू बी पॉजिटिव ना। कहीं मैंने लिखा हुआ था ना a ग्रेटर देन 2 होना चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए, ओरिजिनल कंडीशन में। यहाँ लिख दो सिंस a-2 हैज टू बी पॉजिटिव देयरफॉर a की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। 9/5 जो है वो 2 से छोटा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला रूट भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही रूट आएगा, अल्फा इक्वल टू 15। इज दैट क्लियर? यस। और बताओ, और कोई डाउट? असाइनमेंट लेवल 1 में कोई डाउट? इनइक्वालिटी में कोई डाउट? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का कोई डाउट बोलो। सर टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन 7 का एक सॉल्यूशन भेजा था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। उसमें गलती बता दो क्योंकि मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये है log x² माइनस 4x प्लस 3 और इसका बेस है हाफ 0.5 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 को आपने लिखा होगा log ऑफ हाफ बेस हाफ। फिर हाफ बेस का log डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा। और ऑब्वियसली अगर हाफ से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, इसलिए ये वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, अंडरस्टूड है।
अब यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओके। एक्सक्यूज बोलो। सर, मैंने ऐसे नहीं करा। ऐसे नहीं किया तो जैसे किया वो भी मैं देख लेता हूँ, ऐसे नहीं किया होगा तो कुछ गलती करी होगी, बट एनीवे अभी बोलो यहाँ तक हो गया। यस सर। यहाँ तक में कोई मिस्टेक है तो बोलो। नो सर, सर मैंने पहला स्टेप भी अलग लिखा था। अलग में क्या लिखा था देख लेता हूँ मैं, तुमने क्या लिखा था। कहाँ अभी भेजा तुमने? यस सर, थोड़ी देर पहले। हाफ को तुमने 2 बेस में रिड्यूस कर लिया, फिर ये 2 बेस पे कैसे रिड्यूस कर लिया हाफ को तूने? सर आगे -1 आ गया, इनइक्वालिटी रिवर्स करती। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया। लॉग ऑफ यही लिखा होगा तुमने ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बेस 2, यही लिखा? यस सर। लेस देन इक्वल टू 1 था, यही था। यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी तुमने रिवर्स किया। यस सर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 का -1 हो गया। तुमने ये माइनस नहीं लिखा है इसलिए गड़बड़ हो गया। ओके सर। उसके बाद तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ हाफ बेस 2, तो वही आंसर यहाँ भी आएगा, तुम्हारा भी वही आएगा। ऐसे करोगे तो भी वही आएगा, तुम्हारी गलती जो है उसी स्टेप पर है, चेक कर लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया समझ में ना? अब बोलो, अब इसके बाद क्या करें? सर इसके बाद बस ये -4 इज इक्वल टू हाफ। इसका रूट निकालो अल्फा और बीटा, क्योंकि ये पता है अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सोल्यूशन तो तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके रूट निकालो इक्वेशन के रूट होंगे 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4, it is equal to 8 plus minus 64 minus 40 is 24 is 2 root 6 divided by 4, यही आ रहा है। तो ये आ गया तुम्हारा 2 प्लस माइनस रूट 6 by 2 that is root of 3 by 2। तो वर्चुअली छोटा वाला रूट जो है वो आ गया 2 माइनस रूट ऑफ 3 by 2 और बड़ा वाला रूट आ गया 2 प्लस रूट 3 by 2, 2 प्लस रूट ऑफ 3 by 2। और हमें चाहिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, मतलब आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस रूट 3 by 2 closed union 2 plus root 3 by 2 say infinity। This is the answer finally। चेक कर लो, ये तुम्हारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है माइनस इन्फिनिटी से। अच्छा, इसमें एक मिसप्रिंट है, ऑप्शन सी सही है बट उसमें एक करेक्शन है, यहाँ पर ये 2 मिसिंग था, ये 2, इसको 2 वहां पर ऐड। यस सर, ये वाला 2 मिसिंग। ठीक है, और कोई डाउट है बेटा? और किसी पार्ट में कोई डाउट है? फटाफट जल्दी बोलो, टाइम मत किल करो। सर जो आपको शेयर कर रहे हैं डाउट्स व्हाट्सएप पे वो करा दो। वो
एक तो ये क्वेश्चन था, इसको कैसे किया भाई, इसको किसी ने ट्राई किया? जी सर हो गया। बताओ। सर पहले x वाले को लिख लिया, x log 10 बेस टू दी x टू द बेस x टू द बेस 10 पे। एक मिनट, हाँ बोलो। एक्स वाले को, एक्स को लिख दिया तुमने x log 10 टू द बेस 10। ओके, मतलब है कि इसको तुमने log ऑफ 10 की पावर x बेस 10 लिख दिया है ना? ये सर ये सर। ठीक है, वेल इसको लिख दिया log ऑफ 1 + 2, ये तो ऐसे ही था बेस ये 10। इसको लिख दिया log ऑफ 5 की पावर x बेस 10, और ये तो तुम्हारा है ही log 6 बेस 10। तो यहाँ तक तो बात क्लियर ही, सबको समझ में आ रही है? आ रहा है सबको क्लियर यहाँ तक कि नहीं? यस सर। इसके बाद इसको आप log का प्रॉपर्टी लगा, log a + log b इज log ab, तो ये आ गया तुम्हारा log ऑफ 10 की पावर x इंटू 1 + 2 की पावर x। यहाँ पर आ गया log ऑफ 6 × 5 की पावर x। अब क्या हो गया भाई? सर दोनों को इनपुट को इक्वल कर देंगे और सर 10x को लिखेंगे 2x इंटू 5x 2 की पावर x 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x। बट यू नो 5 की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो कैंसिल कर दिए 5 की पावर x। फिर आ गया तुम्हारा 2 की पावर x को y ले लो अगर, तो y² + y इज इक्वल टू 6 है, तो y² माइनस प्लस y माइनस 6 0 फैक्टर हो रहा है। तो सर y होगा ना, 2 की पावर x को y ले लिए तो 2 की पावर x बस। बोलो। सर 2 की पावर x को अगर हमने y ले लिया तो y² क्यों लिखा सर आपने? y तो होगा वो भी। क्यों लिखा? देख लो एक बार ध्यान से देख लो। 2 की पावर x को y लिखा, तो ये तो y हो ठीक है गया। सर ठीक है हो गया। तो बस आ गया, y के दो वैल्यू आ गई। टू की पावर x की दो वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी तो हो नहीं सकती क्योंकि y + 3 0 नहीं हो सकता। 2 की पावर x y है तो y पॉजिटिव है, इट इज नेवर इक्वल टू 0। तो y = 2 आ गया, मतलब 2 की पावर x = 2 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x = 1। क्लियर है? ये सर और बोलो। एक एक डाउट तुमने और सेंड किया था। x is equal to log of b c d upon 2 base 2a, and y is equal to log of a c d upon 3b, z is equal to log of abd upon 4 to the base 4c, and w is equal to log of abc by 5 and base 5d। ये दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं 1/x + 1 + 1/y + 1
प्लस 1 ओवर z प्लस 1 प्लस 1 ओवर w प्लस 1 को प्रूव करना है log ऑफ n टू द बेस a b c d प्लस 1 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको इवेलुएट करना वर्चुअली। ठीक है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। व्हाट इज x प्लस 1? x प्लस 1 क्या होगा, ध्यान से देखो। x प्लस 1 कैन बी रिटन एज log ऑफ b c d by 2 base 2a plus log 2a base 2a. Then log a plus log b is log ab, so therefore it can be written as log of इसका और इसका प्रोडक्ट 2abcd by 2 abcd base 2a। अब आप समझ गए होंगे कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन लॉग ऑफ a b c d बेस 2a। अगला क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ, बोलो समझ में आ रही बात। इसमें 1 ऐड करना y में, मतलब 3a बेस 3a, तो ये भी आएगा a b c d 3b बेस 3b। तो सिमिलरली y प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ a b c d बेस 3b। लिख दिया मैंने a b c d बेस 3b। समझ में आ रहा है कि नहीं मिस आकांक्षा? यस सर, आ रहा है। अब तीसरा क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन सर log 4c into abcd। ABCD बेस 4C। अरे और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो log जाएगा abcd to the base 5d। 1 अपॉन लॉग ऑफ ABCD बेस 5d। 5D एंड देयरफॉर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2a अपॉन ABCD को लैम्डा लिख दो, log of 3b upon lambda plus log of 4c upon lambda plus log of 5d upon lambda, where lambda is ABCD and therefore क्या है it is log of 2a into 3b into 4c into 5d 2 3 4 5 log 5 factorial होगा 120 times ABCD base lambda, ABCD is lambda, तो ये आ गया log of 120 lambda base lambda। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था log n बेस ABCD प्लस 1 है। अगर ये क्वांटिटी log बोल रहे हैं, अगर ये क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू कर जाओ फटाफट, हो जाएगा कि नहीं अब? फिर इसमें ऐड 1 दोबारा कर देंगे बस, फिर हो जाएगा। जो करना है करो उसको। यस सर। ये क्वांटिटी के बारे में क्या इन्होंने बोला कि इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस ABCD प्लस 1, तो इसको log ऑफ ABCD बेस ABCD लिख दो। तो बेसिकली क्या हो गया ये, दैट इज इट इज इक्वल टू log ऑफ n इंटू ABCD, n इंटू ABCD बेस ABCD। ABCD को मैंने लैम्डा लिखा, राइट? तो बेसिकली आ गया log ऑफ लैम्डा स्क्वायर बेस लैम्डा। तो यहां से सॉल्व करके क्या आया, अगर ये चीज इसके इक्वल है तो 120 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, 120 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा।
अरे लैम्डा स्क्वायर नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हो तो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये ABCD को लैम्डा लिखा, log n लैम्डा बेस लैम्डा। तो अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो n की वैल्यू क्या आई? 120। 120 आ गई सर। बस यही बताना था आपको। आकांक्षा, इज दैट क्लियर? यस सर। और बोलो, और कोई डाउट? फटाफट जल्दी बोलो। नो सर। नो सर कैसे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज हो गई। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं किसी का, सारे क्वेश्चंस हो गए। तो मैं असाइनमेंट लेवल 1 पे जा रहा हूँ। असाइनमेंट लेवल 1 देखो सभी लोग। हाँ जी, असाइनमेंट लेवल 1 में क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो डाउट बोलो, नहीं तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन करो। क्या ख्याल है? ये वाला क्वेश्चन सभी लोग करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्विक, जल्दी से। सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्विक, जल्दी से। 2, 5, 6, कैरी ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करिए फटाफट। और ये तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम जो है टोटल वो 4 मिनट का है। 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना, 4 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो और जल्दी आ जाना चाहिए। हाँ लिशा, क्या 5, 6, 10, 17 और 20 नहीं हुए? अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ बेटा, अभी तुरंत कर दे रहा हूँ। 5 तो मैंने दिया ही है, अभी ट्राई करो ना, फिर से ट्राई करो। अभी एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही करके दिखाया तो हो जाएगा, डोंट वरी। यस सर, अभी करो, अभी करो, फटाफट निकालो। सेकेंड क्वेश्चन तो सिंपल दिख रहा है, 9 का क्यूब रूट है, मतलब ये 3 की पावर 2/3 हो गया। और इधर है 1/5 log 3 बेस क्या था? फाइव है। यही था ना? तो देखो, it is actually 3 raised to the power 10/3. ओके, ये डिनोमिनेटर में था। ठीक है, ऐसा लिखो। तो इट इज इक्वल टू 3 की पावर 1/5 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2/15 हो जाएगा। और 1/log 3 बेस 5 को log 5 बेस 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर log 5 बेस 3 होल रेज टू द पावर 2/15 हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज 5 की पावर 2/15. So it can be 5 square की पावर 1/15. So it is 25 की पावर 1/15. So it is 15th root of 25. So definitely, and this is clear. कौन सा आंसर आया? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया ये डी। ये डन हो गया। चलिए ऐसे ही 5th and 6th करिए, जल्दी करिए। अब जैसे क्वेश्चंस आप लोग कर नहीं रहे हो क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद में आपको लॉग पे कमांड आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो
यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि चेन रूल लग रहा है। टू बेस 3, 3 बेस 4, 4 बेस 5, 5 बेस 6 ऐसे हो रहा है। तो ये दोनों को क्लब करोगे ना तो log 2 बेस 4 हो जाएगा। जैसे ऐसा लिख दो log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, log 5 बेस 6, log 6 बेस 7, log 7 बेस 8, log 8 बेस 9, log 9 बेस 10, log 10 बेस 11, log 11 बेस 2। तो अभी से सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ log 2 बेस 2 1 आ जाएगा। तो ये हर एक क्वेश्चन में बस कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो रिकॉल हो रही हैं। तो लेवल 1 में बस वही था कि सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, तो अब जरा टेस्ट करो अपने आप को। टेस्ट कंडीशन में करो एक सिटिंग में। 30 क्वेश्चन अगर दिए हुए एक सिटिंग में करो तो 1 घंटे में हो जाएगा। 5th क्वेश्चन हुआ किसी का? (27 बेस 12) की वैल्यू दी हुई है a, log ऑफ 27 बेस 12 की वैल्यू दी हुई है a, और आपसे बोल रहे हैं log ऑफ 16 बेस 6 की वैल्यू क्या है a के फॉर्म में। वैसे इसको देखो तो ये है क्या, 27 इज 3 क्यूब, तो ये 3 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 12 इज इक्वल टू a। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, log 12 बेस 3 इज इक्वल टू 3 बाई a, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 12 इज 3 इंटू 4, तो log 3 बेस 3 इज 1 प्लस log 4 बेस 3 इज इक्वल टू 3 बाई a, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि log 4 बेस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस a अपॉन a। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। तो log 4 बेस 3 और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो log 2 बेस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस a अपॉन 2a, ये 2 टाइम्स कर log 2 बेस 3। अब इसको अगर log 2 बेस 3 में कन्वर्ट कर सको तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, है ना? कैन यू कन्वर्ट इट in terms of log 2 base 3? I hope you can. This is equal to 4 times log 2 base 6. Is that it? Yes, sir. So it could be written as 4 divided by log 6 base 2. That can be written as 4 divided by log 2 base 2 plus log 3 base 2. That is 4 divided by, what is log 2 base 2? 1. What is log 3 base 2? Log 3 base 2 3 is minus a upon 2a. 2a upon 3 minus a। ऐसे मत बोला करो यार, ये 3 base 2 है, ये 2 base 3 है, इसी का रेसिप्रोकल है ना। And now you get the answer 4 times 3 minus a divided by 3 minus a plus 2. So your final answer is 4 multiplied by 3 minus a divided by 3 plus a. Clear है? Yes, sir. C is the correct option. अब जरा 6 क्वेश्चन करके बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन कई सारे मैंने करा दिए, तो अब आगे अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है तो उसको अपने आप हैंडल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। The value of x in the equation this is 9 raised to the power log of 1 minus 2x base 3. Nine raised to the power log of 1 minus 2x base 3 is equal to 5 times x square minus 1. यहाँ पर एक बात क्लियर है कि 1 minus 2x has to be greater than 0, that is x is less than half. ये डोमेन रेस्ट्रिक्शन है और बाकी सब ठीक है। ये 3 की पावर log 1 minus 2x base 3 का होल स्क्वायर है 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 1। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चेक इट आउट। यही आ रहा है? यस सर यही आ रहा है। यस सर। अब इसका रूट निकाल लो बेटा। 2 रूट आएंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्चुअली इट इज -2 प्लस माइनस ये 40 है तो 2 रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 आया एक -2 प्लस माइनस रूट 10। तो यहाँ से जो x की 2 वैल्यू आ रही है जरा उसको ध्यान से देखो। आंसर जो लिखेंगे x की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए। तो -2 प्लस रूट 10 एक वैल्यू आ रही -2 प्लस रूट 10, एक आ रही है x इज -2 माइनस रूट 10। -2 प्लस रूट 10 इज 3 पॉइंट समथिंग, -2 1 पॉइंट समथिंग, ये रिजेक्ट हो जाए। ओनली दिस वैल्यू विल बी रिपोर्टेड एज करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। तो ये भी हो गया तुम्हारा आंसर। तुम्हारा इसका आ जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। देखो इसमें भी फर्स्ट 6 प्रॉब्लम देखो कितना टाइम लगा, फटाफट हो गई सारी। तो आप असाइनमेंट लेवल 1 और लेवल 2 के भी सारे क्वेश्चन कर जाओ। कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे पहले से बता दो। हेलो, कल की क्लास में क्या डिस्कस करना है? प्रोग्रेशन के डाउट लेने हैं या इसको डिस्कस करना है लॉग का? प्रोग्रेशन का डाउट्स। प्रोग्रेशन के डाउट लेने हैं। प्रोग्रेशन में फिर ऐसा करते हैं, कल की क्लास में आप गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 है ना, फर्स्ट 4 गेम के सारे क्वेश्चन करेंगे और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 प्रोग्रेशन की जो है उसको भी ट्राई कर लेना। 1 और 2 एपी और जीपी पर है, तो वहां तक डिस्कशन के लिए जो भी डाउट होंगे उसको सीक्वेंस में करेंगे। पहले गेम के सारे डिस्कस करेंगे, फिर अगर समय मिलेगा तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज के। ओके सर। ठीक है, ओके। सो लेट मी क्लोज द कॉल देन। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर।